हरियाणा के रोहतक जिले में छोटू राम जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राकेश टिकैत पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में किसान काफी दुखी है, जिसको ध्यान में रखते हुए वहां पर पंचायतें होंगी ताकि किसानों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही टिकैत ने कहा कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सब एक साथ खड़ा है और आने वाले दिनों में पूरे देश में पंचायतें की जाएंगी। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लोगों से चौधरी छोटू राम के दिखाए रास्ते पर चलने की अपील की और साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में न घुसने दें और आने वाले चुनाव में इन्हें वोट भी न दें। चुनाव होने जा रहा है तो उसको लेकर के आप क्या रणनीति अपनी? मैंने ये कहा कि पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है और वो भी हमारे भाई हैं और वहाँ भी हम जाएंगे। और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए, क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए? उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। जो हमारी जीविका छीन रहा है उसको बिल्कुल नहीं वोट डालनी चाहिए, बाकी किसी को डालें। हम ये नहीं है कि एक पार्टी को डालो, हम एक के समर्थक नहीं है, लेकिन जो हमारा विरोधी है, जो हमारे जीविका छीन रहा है, उसको मत डालें। तो क्या बंगाल चुनाव में आप लोग जा रहे हो बीजेपी? चुनाव में नहीं जा रहे, चुनाव में कोई हम किसी की मदद करने नहीं जा रहे, लेकिन हाँ अपने पक्ष में वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे। किसानों को जगाने के लिए वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे, मजदूरों को, आम जनता को जगाने के लिए वहाँ रैलियाँ जरूर करेंगे कि जो नए कानून बनाए हैं इनसे पूरे देश का भोजन पूंजीपतियों के गोदामों में कैद होगा और फिर जब आप उनसे मोल लेके खाओगे तो वो ब्लैकमेलिंग करेंगे और पूरे देश का खून निचोड़ेंगे। 18 तारीख के लिए क्या रणनीति जी? 18 तारीख को 18 को रेल रोको है, पूरे देश में है, 12 बजे से 4 बजे तक है। वो हरियाणा में भी रुकेंगी, पूरे देश में रुकेंगी। पूरे देश के लोगों से हम आह्वान करते हैं कि 4 घंटे के लिए सारे देश में ट्रेनें रोकें। ठीक है। बंगाल में सबसे जाना प्रोग्राम है जी? बंगाल में सबसे जाने का नहीं, अभी तरीके तय नहीं हुई है, वो जहाँ जहाँ तय नहीं है। करेंगे। आपने बंगाल का संदर्भ भी दिया। अच्छा, बंगाल में क्यों देश में नहीं है भाई? बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है। बंगाल के किसानों को दिक्कत है। हाँ, बंगाल में किसानों को दिक्कत है, जाएंगे वहाँ भी। किस तरह की दिक्कत है? अरे फसलों के रेट नहीं मिल रहे वहाँ पे भी। हाँ, दिक्कत है, बंगाल में भी जाएंगे। सर आप अभी तक चुनाव से संबंधित है? ना चुनाव से नहीं भाई, वहाँ तो हम तो किसानों के मामले में जाएंगे। सर अभी तक सरकार से बातचीत का बुलावा आपको नहीं आया है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं वो एक कॉल दूर हैं। कैसे होगी आपकी बातचीत? गतिरोध अभी तक जारी है आप लोगों के बीच में? हो जाएगी, 1 आध महीने में हो जाएगी, 2 महीने में हो जाएगी। कोई किसानों को भी कोई जल्दी नहीं, हमें भी काम बहुत है, पूरे देश में मीटिंगें करनी, पूरा देश तंग है। ये तो ट्रैक्टर लेगा तो पूरी दुनिया में बहुत लगा, अब तो फ्रांस में भी हो रहा, वहाँ पे भी हो रहा। ये ट्रैक्टर ऐसी चीज होगी कि दुनिया में जो भी किसानी करेगा वो ट्रैक्टर लेकर जरूर चलेगा। सिंबल बन गया। सर रेल रोको आंदोलन कैसा रहेगा 18 तारीख को? रेल चल कहाँ रही? रेल तो सरकार नहीं रोक रखी, जो अभी भी चल रही है, जो 1 आधी चल रही है उसे रोकेंगे वहाँ पे। किस तरह से, मतलब ट्रैक पे रोक देंगे? स्वरूप क्या रहेगा सर? फूल माला चढ़ा के माला डाल कर रोकेंगे, शांति। कैसे ट्रैक पे जाती हुई कोई स्टेशन पे जहाँ से चलेगी वहीं रोकेंगे? अरे अपने गाँव के बाहर सड़क पर रोक लेंगे, जहाँ पे भी गाँव जाओ। अच्छा, जहाँ ट्रैक हो। हाँ, जहाँ पे भी रोक ले, गाँव वाले सब जानते हैं कहाँ रोक रही। बार-बार सिंगू बॉर्डर मंच का जिक्र क्यों किया जाता कि वही मंच रहेगा? क्या किसी तरह अरे कुछ लोग करो जा, अगर ये पंच बदलेंगे, हमारे पंच भी वही है और हमारा मंच भी वही है। अधिकारी कहूँ जाना है कि अजय हमें मिल नहीं रहा, ऑफिस कहाँ है मकाना, हमारे ऑफिस भी वही है। राज्यपाल जी, डोगरा जी, ये सब हमारे लीडर है। जैसे इनसे पहले वे संपर्क करते थे ऐसे ही अब करो, भगाओ ना। 40 के 40 लोग हमारे वे के वही है। आपने कहा बाहर जो है कृषि मंत्रालय नहीं ना है, नहीं कहाँ है बताओ? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 18 विभाग देखते हैं भारत सरकार के,
उसके 18 मंत्री हैं और जिस विभाग के 18 मिनिस्ट्री होगी तो उसका यही हाल होता है। हमने भारत सरकार को पिछले 10 साल से ये कह रहे कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाओ, उसमें जो 18 मंत्रालय है मिनिस्ट्री वे उसमें आएगी, और जब भी एग्रीकल्चर की बात हो तो वे तो अधिकारी बैठे या उनके मिनिस्ट्री बैठे, और कोई भी पॉलिसी तय हो तो उस सबके बीच में पॉलिसी तय हो। जैसे अगर दालों की यहाँ पर कमी होगी तो विदेश मंत्रालय ने एग्रीकल्चर या फूड मिनिस्ट्री से नहीं पूछा और विदेशों से दालें यहाँ पर मंगा ली। तो जब तक ये कंसर्न अधिकारी सारे नहीं बैठेंगे तो किसानों का भला नहीं हो सकता। बैंकिंग भी उसमें आएगा। 1 लाख रुपए अगर केसीसी वाले किसान को जमा करने होते हैं तो 10,000 रुपये वो सोकार से लेता है एक रात के लिए, और वो जमा करते हैं तो 300% से भी ज़्यादा का ब्याज देता है किसान। तो ये बैंकिंग वाले भी उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, जब यहाँ की कमेटी बन जाएगी हमारी इनकी सबकी, और आगे फिर बातचीत होगी तो ये सब कमेटियाँ इन सब मसलों पर बातचीत करेंगे। टूल किट के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरह से टूल किट के अरे ये तो उलझाने का काम कर रहे हैं। देखो, हमने ये कहा है कि जिन लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन करा है उसका धन्यवाद है। किसी ने देश के खिलाफ कुछ करा है, हम कोई किसका डाटा रखे हैं, कोई हम वो तो करवा नहीं रहे। किसी ने कुछ करा है तो उसका हमें समर्थन नहीं चाहिए। जो हमारे समर्थन में कर रहा देश के प्रति ठीक है, उसका हम समर्थन दे रहे हैं। राज्यपाल साहब, सिंघू बॉर्डर पे फसल चक्र ऐसा है, जैसे अभी मध्य प्रदेश में 15 मार्च के बाद में फसल कटाई शुरू हो जाएगी, ऊँगा कटती रहेगी। इंगे हमारा करीब करीब अप्रैल में शुरू होगी, 15 अप्रैल के बाद में, तो इतना ऊँगे की कट जाएगी। ऊँगे के लोग यहाँ पाना शुरू हो जाएंगे, इंगे के अपने काम करने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर सरकार का इलाज करे दिल्ली की एक का कील काट के जाएंगे, छोटे नहीं। क्या लगता है आंदोलन अभी और लंबा चलेगा? हाँ, लंबा चलेगा, चलाओ जाओ जितना लंबा सरकार को चलाना। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।